हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और खुश भी होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, ब्राजील के G20 से एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। खबर क्या है? ब्राजील में मोदी जी से मुलाकात की है इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट ने, और मोदी जी से बहुत बड़ी हेल्प मांग ली है। 1 लाख डॉक्टर मोदी जी से मांगा है उसने। 1 लाख भारतीय डॉक्टर की उनको जरूरत है। भाई सोचो, इंडियन डॉक्टर्स का लेवल इस टाइम क्या है। कोई कंट्री नहीं पहुंच पा रहा। अमेरिका यार, इंडियन डॉक्टर्स इतने स्किल्ड माने जाते हैं भाई, कहीं पे कोई उनके करीब नहीं पहुंच पा रहा। सही बात। 1 लाख भाई डॉक्टर्स, वर्कर्स भी नहीं, डॉक्टर्स। इंडोनेशिया बड़ी आबादी है इंडोनेशिया की, उनके मतलब इस लायक नहीं है। डॉक्टर होंगे अच्छे, लेकिन जो इंडिया का लेवल है वो नहीं है। पूरी दुनिया में माने जाते हैं इंडिया के डॉक्टर। तो उसने 1 लाख डॉक्टर मांग लिए हैं भारत से। अब क्या हुआ है, इसके ऊपर सारी खबर आ रही है। पहले देखते हैं, बाकी बातें करेंगे आखिर पे। तो स्टार्ट। ब्रॉट टू यू बाय एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ब्राजील में 2 दिनों तक दुनिया के कई बड़े नेताओं की मौजूदगी रही। इस दौरान भारत से पीएम मोदी भी वहां पहुंचे थे। पीएम मोदी ने कई बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात भी की, लेकिन इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से उनकी मुलाकात काफी दिलचस्प रही। पहले तो सुबियांतो ने बड़े ही अलग अंदाज में पीएम मोदी के साथ मौजूद विदेश मंत्री जयशंकर से मुलाकात की। मुलाकात पर जब विदेश मंत्री ने अपना परिचय दिया तो उन्होंने झट से कह दिया कि मैं आपको जानता हूँ, आप बहुत फेमस हैं। और इसके बाद द्विपक्षीय बैठक के दौरान सुबियांतो ने पहले तो भारत की तारीफ की और सामने से चिकित्सा कर्मियों की तत्काल आवश्यकता व्यक्त की। उन्होंने कहा, हमें भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है, खासकर हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर और विशेषज्ञ डॉक्टर्स को भेजकर। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से बैठक के दौरान पीएम मोदी ने व्यापार, वाणिज्य, हेल्थ और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। इस बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यापार के क्षेत्र में रणनीतिक सहयोग के विभिन्न अवसरों के साथ साथ दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा की गई। राष्ट्रपति प्रबोवो ने कहा, इंडोनेशिया और भारत के बीच लंबे समय से और बहुत अच्छे संबंध हैं। हम इस रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में इसे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति सुबियांतो ने स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग की संभावना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इंडोनेशिया को चिकित्सा कर्मियों की तत्काल आवश्यकता व्यक्त की, ये देखते हुए कि इंडोनेशिया में वर्तमान में 1,60,000 डॉक्टर्स की कमी है। उन्होंने कहा, हमें भारत के साथ सहयोग बढ़ाने की उम्मीद है, खासकर हमारे यूनिवर्सिटीज में पढ़ाने के लिए प्रोफेसर्स और विशेषज्ञ डॉक्टर्स को भेजकर। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति सुबियांतो ने फार्मास्यूटिकल उद्योग और इंडोनेशिया में विदेशी अस्पताल शाखाओं की स्थापना सहित स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय कंपनियों की रुचि का स्वागत किया। उन्होंने भारत में पढ़ने वाले इंडोनेशियाई छात्रों की संख्या बढ़ाने और करीबी शैक्षिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के महत्व पर जोर दिया। बैठक में सुबियांतो ने व्यापार के क्षेत्र में सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया, खासकर भारत से चावल आयात के संबंध में। उन्होंने कहा कि हमें भारत से चावल आयात समझौते को अंतिम रूप देने की उम्मीद है। बता दें, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति चुनाव के बाद दोनों नेताओं की ये पहली मुलाकात। प्रबोवो सुबियांतो ने विश्व के सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के 8वें राष्ट्रपति के रूप में अक्टूबर महीने में शपथ ली थी। मतलब उनके काफी लॉन्ग टर्म तक चलते हैं। ऐसे साथ यार वीडियो खत्म भाई, उनके काफी लॉन्ग टर्म तक चलता है एक राष्ट्रपति लगता है भाई। अब आते हैं मेन चीज के ऊपर। यार भाई एक बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने तारीफ की ना जयशंकर साहब की, वो अली मानना पड़ेगा। जयशंकर साहब उनसे मिले, परिचय करवाया, जैसी ना वो कहते हैं आप बहुत फेमस हो, कहते हैं आप बहुत फेमस हो। भाई दुनिया में जयशंकर को कौन नहीं जानता। अफ्रीका में टिकटॉक पे उनकी क्लिप्स वायरल हो रही हैं। 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन उन क्लिप्स पे लाइक्स हैं। 1-1 मिलियन 2-2 मिलियन लाइक्स हैं उन क्लिप पर। नीचे कमेंट में अफ्रीकन, मिडिल ईस्ट के लोग, एशियन लोग, यूरोप के लोग, ये सारे तारीफ कर रहे हैं कि भाई क्या बोल्ड किस्म का भाई वो है, मतलब एक फॉरेन मिनिस्टर। और ये इंडिया की पावर है कि नहीं? 1 लाख डॉक्टर और प्रोफेसर, 1 लाख प्रोफेसर और डॉक्टर्स मांग लिए भाई। ये क्या, इससे बढ़कर और क्या बात होगी? ये फिर यार इंडिया ऐसे तो नहीं, और भी कहा है अभी पहले दुनिया में और देश भी हैं।
और देश भी हैं, उनके क्यों नहीं कह रहे भाई? यही तो बात यार, जितने प्रोफेसर इंडिया के और डॉक्टर प्रोफेशनल है ना, मैं कहता हूँ कोई होगा भी। सही बात है, सही बात है। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय कमेंट में बताना। बहुत ही ज्यादा कारगर मत है।